है कि हमें क्या करना है, कोड लिखना है, एक प्रोग्राम बनाना है और किसके लिए, एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम। क्या, एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम क्या करना है। चलो ये सब तो है, ठीक है बात। और अब इसके बाद कह रहा है यू आर डिजाइनिंग अ सिंपल एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम फॉर अ कंपनी। आगे अब बता रहा है रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं, करना क्या है, क्योंकि भाई क्या जरूरत है पहले ये पढ़ो। जरूरत लिखा रहा है द कंपनी हैज अ सिंगल नेम दैट अप्लाइज टू ऑल एम्प्लॉइज। कह रहा है कंपनी का एक नाम है जो सभी के लिए। तो सही ये होता है भाई, एक कंपनी में 10 लोग काम करेंगे तो उनसे पूछोगे तो अपनी कंपनी का नाम अलग अलग बताएंगे, एक ही तो बताएंगे। तो कह रहा है जी एक कंपनी का नाम है और उसके अंदर क्या है, एम्प्लॉइज काम करते हैं। फिर कह रहा है सिस्टम मस्ट कीप ट्रैक ऑफ ऑल द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज रजिस्टर्ड। मतलब कुछ ऐसा होना चाहिए कि हमें, मेरा कोड हमें बता सके कि इस समय कंपनी में कितने एम्प्लॉई हैं। ठीक, मतलब हम कोड है, मेरा कोड हमें बताए कि इस समय जैसे अगर मान लो 10 एम्प्लॉई को आए कंपनी में ऐड हुए तो हम उससे पूछे कितने एम्प्लॉई हैं तो वो बता दें इस समय कितने हैं, 10। ठीक है, आगे बढ़ो। फिर बता रहा है हर ईच एम्प्लॉई हैज, मतलब हर एम्प्लॉई के पास क्या होगा, एक नाम होगा, एक डिपार्टमेंट होगा और एक क्या होगा, सैलरी। इतनी बात समझ में आती है। चलो आगे क्या लिखा है, द सिस्टम मस्ट अलाउ यू टू, ठीक है, ये क्या, रजिस्टर अ न्यू एम्प्लॉय। मतलब क्या है, एक नया आपका जो इस कोड है या सॉफ्टवेयर है इसके पास ये होना चाहिए कि आप इसमें एक नया एम्प्लॉय ऐड कर सको। और बता रहा है कि नए एम्प्लॉय का आप क्या बताओगे, नेम, डिपार्टमेंट और सैलरी। अच्छा जैसे देखो बहुत कुछ हमें समझ में नहीं आ रहा है, बहुत ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन हमको ये पता है कि हम एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम क्या करना है, बनाने वाले हैं एम्प्लॉयज़ के लिए। तो एक काम करते हैं, हम एक पहले सीधा सा अप्रोच लेके चलेंगे। मान लो यहाँ पे लिख दें, एक क्या बना दें, पैकेज, और पैकेज का नाम रख देते हैं मान लो क्या, EMS शॉर्टकट में, मतलब क्या, एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम। इसके अंदर आते हैं, न्यू करते हैं, एक क्लास बना लेते हैं जिसका नाम रख देते हैं क्या, एम्प्लॉय। ठीक, इसका नाम क्या रख लेते हैं, एम्प्लॉय। कोई दिक्कत इसमें। और इसको भाई जब हम बनाएंगे तो इसको चला के देखना पड़ेगा। मेन मेथड हम इसमें नहीं बना रहे हैं, मेन मेथड कहाँ बना रहे हैं, अलग से। मान लो एक मेथड बना, एक क्लास बना दिया टेस्ट एम्प्लॉय, और इस क्लास के अंदर बना देंगे क्या, नेम नाम का मेथड, वो बंद। ठीक, अब हमको ये एम्प्लॉय क्लास है। अच्छा देखो अब बता भी रहा है क्या होना चाहिए, रजिस्टर अ न्यू एम्प्लॉय, मतलब एक नया एम्प्लॉय रजिस्टर करना या ऐड करना, जो भी कहो। जैसे तुम्हारे यहाँ जब नया एम्प्लॉय तुम हायर कर रहे हो तो उसे क्या कहोगे, ये भी कह सकते हो, ऐड करना भी कह सकते हो, और क्या कह सकते हो, रजिस्टर करना कह सकते हो। तो ये काम करना है, तो एक काम करते हैं यहाँ पे भाई देखो, अपना दिमाग लगाओ, ये काम करना है तो काम करने के लिए ही तो मेथड बना दो भाई। काम करने के लिए क्या करना होता है, कोड लिखना होता है। अब वो कोड कहाँ लिखना होता है, किसी मेथड में। तो उसके लिए पहले क्या बनाते हैं, जैसा काम होता है उसी से मिलता जुलता नाम रख के हम एक क्या बनाते हैं, एक मेथड बनाते हैं। अब जैसे हमको यहाँ समझ में आ रहा है एक एम्प्लॉय को क्या करना है, रजिस्टर करना है। तो अब हम यहाँ पे एक मेथड बनाते हैं, नाम रखते हैं पब्लिक वॉइड, और क्या लिखें, उसका नाम रखते हैं पब्लिक वॉइड, और नाम रखते हैं मेथड का, सॉरी पब्लिक, चलो पहले ये स्टैटिक वॉइड, और फिर क्या, रजिस्टर एम्प्लॉय। ठीक, और इसमें क्या कह रहा है, एम्प्लॉय के पास क्या होगा, नेम होगा। तो चलो जैसे लिख देते हैं स्ट्रिंग नेम इक्वल्स टू, और नेम डाल देते हैं सपोज करो राहुल।
ये एम्प्लॉय का क्या हो गया, नाम हो गया। अच्छा, स्ट्रिंग वर्ड तो आता है समझ में ना? हाँ सर। इतना तो पता है ना, जब किसी का नाम, गांव, एड्रेस ऐसी कोई चीज यूज करनी होती है तो हम क्या यूज करते हैं, स्ट्रिंग। तो हमने लिख दिया स्ट्रिंग नेम इक्वल्स टू राहुल। दूसरी चीज क्या है, डिपार्टमेंट। तो एक और वेरिएबल ले लेते हैं, नाम क्या रख देते हैं, डिपार्टमेंट इक्वल्स टू, और सपोज करो मेंशन कर देते हैं क्या, IT। ठीक है, दो हो गया। तीसरी चीज क्या है बता तो रहा है, सैलरी। तो अब लिख देते हैं सैलरी तो किस में होगी, इंट में होगी। इंट में भी हो सकती है और डबल में भी हो सकती है। सैलरी बहुत जगह आती है ना दशमलव में, भले मिलती ना हो दशमलव में, लेकिन सैलरी दशमलव में होती है। तो ऐसे लिख देते हैं, डबल ही लिखते हैं, डबल सैलरी इक्वल टू कुछ भी बता दें। चलो अपनी लिखते हैं, ठीक है। मान लो ये क्या हो गई, पॉइंट, ये क्या हो गई, सैलरी। अब इसके बाद हम चाहते हैं क्या करें इसको, भाई जो एम्प्लॉय रजिस्टर हो रहा है, ठीक है, ये बात समझ में आ रही है कुछ थोड़ी बहुत। और हम चाहते हैं यहाँ पे प्रिंट कर दें, क्या, देखो प्रिंट क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखो। या ये भी लिख देते हैं, हमें प्रिंट क्या करना है, तो लिख देते हैं स्ट्रिंग और क्या लिख दें, प्रिंट बराबर। तो प्रिंट करना है हमें हायरिंग एंड क्या, एम्प्लॉई, और ये, और साथ में प्लस करके उसकी डिटेल डाल देते हैं। नेम क्या डाल दें, नेम और प्लस डिपार्टमेंट और प्लस क्या, सेल। और यही जो है इसको प्रिंट में क्या कर दें, प्रिंट कर दें। अब इसको चला के देखें, कैसे चलाएंगे, क्लास, दूसरी क्लास का मेथड है तो क्या लिखेंगे पहले, सॉरी क्या नाम है उसका, एम्प्लॉई डॉट, मेथड कॉल करेंगे रजिस्टर एम्प्लॉई, रन करो। अब लेकिन ये थोड़ा एकदम उसमें नहीं आ रहा है, मतलब कि एक ही लाइन में इस तरह से आ रहा है। इसको ढंग से करने के लिए चलो अच्छा ऐसा कर देते हैं। देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, प्रिंट क्या हो रहा है, पहले ये देखो, हायर एन एम्प्लॉई, नाम आ रहा है, डिपार्टमेंट आ रहा है, और क्या आ रहा है, सैलरी। लेकिन क्लियर नहीं दिख रहा है ना यार, कम से कम कामा सामा कुछ लगा देते, है ना। तो अब कामा कैसे लगाओगे, अब ये गलती मत करना कि यहीं जाके कामा लगा दे, अब ये काम नहीं करेगा। तो जी सो क्यों रहे हो, तब तन के बैठो, नींद आ रही हो तो। देखो देखो ध्यान से हम क्या करने जा रहे हैं, ये टेक्निक तुम भी सीखो। हम यहाँ पे एक और प्लस लगा रहे हैं और यहाँ पे एक क्या लगा दे रहे हैं, ऐसे। ध्यान से देखो अब कैसा प्रिंट होगा, क्या करो, क्या, हाँ डैश वाला मार्क, यहाँ डैश वाला मार्क या कॉमा लगा दें, नेम क्या, डिपार्टमेंट, फिर यहाँ भी क्या, कॉमा। अब जरा प्रिंट होके देखो तो अब क्या प्रिंट होगा, हायरिंग एन एम्प्लॉई, एम्प्लॉई का नाम, कॉमा, फिर डिपार्टमेंट का नाम, कॉमा, और फिर क्या, सेल। अब तो प्रॉपर थोड़ा दिख रहा है कि भाई नाम भी दिख रहा है, उसका प्रोफेशन दिख रहा है और वो दिख रहा है। अब लेकिन इसमें सबसे बड़ी समस्या कि यार ये तो क्या है, ये तो फिक्स दे दिए, सारे एम्प्लॉय का नाम राहुल ही थोड़ी ना रहेगा, अलग अलग होगा ना यार। तो भाई तुम्हें ये करना चाहिए कि यहाँ पे हमने क्या बताया है, पैरामीटर बनाना चाहिए। तो तुम्हारे दिमाग में आया कि यार हर आदमी का नाम राहुल नहीं होगा, अलग अलग लोग होंगे, तो ऐसे करें, ऐसे करें और ऐसे कर लें। दिख रहा है ना,
और इन तीनों को क्या करें, हम हटा दें। अब सही है ना। लेकिन अब देखो ये मेथड क्या कर रहा है, पैरामीटर मांग रहा है कि नहीं मांग रहा है। कितने पैरामीटर, 3। पहला स्ट्रिंग, दूसरा स्ट्रिंग और तीसरा डबल। तो जो सेल जैसे भी हो, यहाँ से पहला स्ट्रिंग मतलब पहले क्या भेजना। वैसे ये भी तुम देखे हो ना कि जब क्लास का नाम लिखो डॉट लगाओ तो मेथड दिखाई देते हैं कि नहीं दिखाई देते। आ रहा है ना, मेथड का नाम क्या है, रजिस्टर एम्प्लॉई। यहीं से देख के सब पता चल जाता है, ये मेथड का नाम है। और ये देखो स्ट्रिंग नेम कॉमा, स्ट्रिंग डिपार्टमेंट कॉमा और डबल सेल। ये जो 3 है ये क्या है, पैरामीटर। तो बता रहा है पहला पैरामीटर में आपको क्या देना है, नाम देना है। हाँ, स्ट्रिंग देना है, क्या देना है, एम्प्लॉय का नाम देना है। दूसरे में डिपार्टमेंट देना है और तीसरे में क्या देना है, सैलरी। तो मान लो हम यहाँ पे ये मेथड कॉल किए, यहाँ लिख देते हैं। अब जिसका भी नाम हो, जैसे राहुल, डिपार्टमेंट मान लो दे दें क्या, आईटी, या मान लो डिपार्टमेंट क्या है, टेस्टिंग, और जो सैलरी है वो सैलरी बता दें। अब सही है ना। दूसरा एम्प्लॉई आएगा तो फिर क्या करेंगे, यही मेथड क्या करेंगे, कॉल कर देंगे, फिर पैरामीटर में सब दे देंगे डॉट, फिर रजिस्टर एम्प्लॉय। मान लो दूसरा एम्प्लॉय जो है उसका नाम क्या है, राम है, उसका डिपार्टमेंट मान लो क्या है, डेवलपमेंट है। तो वो क्या होगा, डेवलपमेंट, और उसकी जो सैलरी होगी उसकी भी सैलरी लिख देंगे मान लो। ठीक है, मान लो कुछ उसकी भी सैलरी डाल देते हैं। चलो ऐसे करते, इस तरह से हो गया। इस तरह से क्या होगा, मेथड हम कॉल करेंगे ऐसे। इस सॉफ्टवेयर में क्या होंगे, एम्प्लॉय क्या होंगे, रजिस्टर। ठीक है, चलो अच्छा, इतना तक तो ठीक है। आगे पढ़ते हैं, फिर क्या कह रहा है। कह रहा है देखो पहला काम क्या बोला, रजिस्टर करो। क्या बोला, रजिस्टर करो। और दूसरा काम बोल रहा है, एक मेथड अलग से बनाओ कह रहा है। दूसरा काम क्या कह रहा है, शो डिटेल्स ऑफ एन एम्प्लॉय इंक्लूडिंग विच कंपनी दे बिलोंग। कह रहा है एक कंपनी की जो एक एम्प्लॉय है उसकी जो डिटेल है, वो एक ऐसा मेथड बनाओ जो एम्प्लॉय की डिटेल क्या करे, बताए, और साथ में कंपनी का नाम भी बताए। मतलब इस मेथड में हमें 4 चीज प्रिंट करवानी है। क्या, एम्प्लॉय का नाम, एम्प्लॉय का वो डिपार्टमेंट और एम्प्लॉय की सैलरी। तो एक काम करते हैं, एक मेथड ही बना देते हैं। कहाँ, यहाँ पे, और इसका नाम रख देते हैं पब्लिक स्टैटिक वाइड शो एम्प्लॉय क्या, डिटेल। ठीक, इस मेथड का काम क्या होगा, और हमें यहाँ 4 चीज प्रिंट करवाना। अगला देखते हैं क्या है, तीसरा, चेंज एन एम्प्लॉयज डिपार्टमेंट इफ दे आर ट्रांसफर। कि मतलब अगर कोई बंदा ट्रांसफर हो रहा है तो उसका मतलब एक तरह से मानकर चलो कि डिपार्टमेंट भी चेंज हो सकता है। तो इसके लिए भी कह रहा है कोड लिखो, तो इसके लिए भी दिमाग में आ रहा है, चलो एक मेथड बना देंगे, उसका नाम लिख देंगे पब्लिक स्टैटिक वाइड और क्या, चेंज डिपार्टमेंट। ये क्या हो गया, ये तीसरा मेथड हो गया कि नहीं हो गया। चलो अब इतना 3 ही दिमाग में लेके चलते हैं, वैसे और भी बनेंगे। क्या है, और चौथा क्या है, इंक्रीज एन एम्प्लॉय सैलरी बाई ए स्पेसिफाइड अमाउंट। मतलब किसी आदमी की सैलरी बढ़ती भी तो है, तो आपके पास ऐसा भी एक मेथड या कोड होना चाहिए जो क्या करे, सैलरी बढ़ा दे। कितनी, जितना भी आप बताओ, जितना पहले है उसमें नया आप जो अमाउंट बताओ उसको क्या करें, जोड़ दें। ऐसे भी सैलरी बढ़ती है, मान लो मेरी 50,000 है, 10,000 बढ़ गई तो कितना मिलेगा, 60 मिलेगा ना। तो लिख देते हैं ये भी
तो सब एक मेथड ये बना देते हैं क्या, पब्लिक स्टैटिक वाइड, और नाम रख देते हैं क्या, रखे इसका तो चेंज, या लिख देते हैं क्या, इंक्रीज सेल। एक मेथड और ऐसे हो गए कि नहीं हो गए? इस तरह से मेथड बनेंगे भाई, जो जो काम हमको समझ में आए उस काम के लिए हमने क्या बना लिया। ऐसे तो भाई वही तो देखो, पहले हम ये देखो, प्रॉब्लम मिले तो तुम्हें अप्रोच कैसे करना, तुम्हें अप्रोच देखो, हमको मिला एम्प्लॉयज के बारे में सारी बात हो रही थी, तो हमने क्या किया, एम्प्लॉय नाम की क्या बना दी, क्लास बना दी। फिर उसने बताया कि भाई इसमें क्या होगा, एम्प्लॉय ऐड हो सकता है, तो हमने बता दिया, एक मेथड बना दिया क्या, रजिस्टर एम्प्लॉय। एक ये दिखा कि एक काम ये भी है कि जो जो एक काम ये भी है, एम्प्लॉय की सारी डिटेल क्या करना, शो करना, प्रिंट करना। एक है कि एम्प्लॉय का क्या करना, डिपार्टमेंट चेंज करना, और एक है क्या करना, सैलरी इंक्रीज करना। ठीक है, चलो अच्छा बात है, पहले हमें शो एम्प्लॉय डिटेल में क्या करना है, प्रिंट कराना है क्या, और यहाँ पे जो हमको प्रिंट करना है ना, चलो अच्छा जो है हमें क्या करना है, ध्यान देना, हमें यहाँ पे शो एम्प्लॉय डिटेल में क्या कराना है, सारी डिटेल प्रिंट कराना है, किसकी, एम्प्लॉय। उसके लिए क्या करना होगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, यहाँ प्रिंट कराना है, क्या प्रिंट कराना है, यही नेम, डिपार्टमेंट और सैलरी। ये यहाँ तो नहीं यूज हो पाएगा ना, बोलो यहाँ हमें क्या क्या प्रिंट कराना है, देखो हम ऐसे प्रिंट करना चाहते हैं, नेम डैश प्लस क्या, नेम, ऐसे ऐसे 4 लाइन में हम डिटेल प्रिंट करना चाहते हैं। ऐसे देखो, नेम और फिर क्या, डिपार्टमेंट, और क्या क्या, सैलरी, और क्या, कंपनी का नाम। 4 चीज हम प्रिंट कराना चाहते हैं। अब सवाल यही उठता है, क्या इस नेम को, डिपार्टमेंट को, सैलरी को हम इस यहाँ यूज कर सकते हैं? नहीं यूज कर सकते ना। ये चीज, ये जो नेम, डिपार्टमेंट, सैलरी है, ये पैरामीटर किसके हैं, रजिस्टर एम्प्लॉय के। ये इस मेथड के बाहर यूज नहीं हो सकते, अगर यूज होंगे तो कहाँ यूज होंगे, मेथड के अंदर, जबकि हमें कहाँ यूज करना है, दूसरे मेथड में यूज करना। एक रास्ता भले 3-5 करके हम कर लें, क्या करें, रिटर्न करा लें, लेकिन रिटर्न कराओगे तो यहाँ तो 3 चीज है, रिटर्न तो कोई एक चीज ही होती है, तो यहाँ रिटर्न कराना भी काम नहीं आएगा। अब हम क्या करें, अब हम ये सोच सकते हैं यहाँ पे कि हम क्यों ना ऐसा करें, ध्यान देना, क्यों ना हम ऐसा करें, यहाँ एक बना लें क्या, वेरिएबल, क्या बना लें, एक वेरिएबल, कौन सा, स्टैटिक, पब्लिक स्टैटिक, और स्ट्रिंग, और नाम रख लेते हैं क्या, एम्प्लॉई नेम। तो बताओ, एम्प्लॉय नेम को तो कहीं भी यूज किया जा सकता है ना, क्योंकि ये कैसा वेरिएबल है, स्टैटिक है, इसको तो कहीं भी, किसी भी कहीं भी यूज कर लोगे इसको यहाँ, लेकिन एम्प्लॉय नेम में, अच्छा याद है तुम लोगों को, स्टैटिक और किसमें, नॉन स्टैटिक, दोनों में डिफॉल्ट वैल्यू होती है ना, और वो डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है, जान लो आज से, इंट के केस में 0, डबल के केस में 0.0, फ्लोट के केस में 0.0f, और क्या होता है, शॉर्ट के केस में 0, लॉन्ग के केस में 0, बाइट के केस में 0, कितने हो गए, और बूलियन के केस में फॉल्स, और क्या बचा, 8वां कैर के केस में एक सिंगल स्पेस। इतनी चीजें होंगी, लेकिन ये बताओ क्या है,
क्या ये इंट है? क्या ये वेरिएबल? ये देखो, ये भी देख लो भाई, देखो ये क्या है जो ऊपर लिखा है? देखो भाई, ये जो है ये क्या है? वेरिएबल का क्या है? नाम। और ये क्या है? वेरिएबल का टाइप है। जावा में यही तो बहुत ध्यान देना पड़ता है ना। जब भी कोई वेरिएबल क्या करोगे, बनाओगे, तो उसको नाम भी दोगे और उसे क्या दोगे? टाइप भी दोगे। टाइप इंट विंट देते आए हो कि नहीं आए? तो जान लो आज से क्या होता है, स्ट्रिंग। और याद रखना, इन 8 का तो बता दिया डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है ना। बाकी सब की, इसके अलावा जो टाइप होगा वेरिएबल का, उसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी? नल होगी। क्या होगा? नल। तो बताओ, इम्प्लॉई नेम में कुछ नहीं डाले हो तो बाय डिफॉल्ट क्या पड़ा है? नल पड़ा है ना। ये 8 से तो मैच कर नहीं रहा है, कुछ अलग है ना। अलग जो भी होगा उसका, उसकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी? नल होगी। एकदम दिमाग में इस बात को बैठा। ठीक, इतना समझ में आ रही बात? अब जरा सोचो, ये इम्प्लॉई नेम में तो वैल्यू नहीं है ना, लेकिन ये बताओ क्या इस इम्प्लॉई नेम वेरिएबल को हम इस मेथड के अंदर यूज कर सकते हैं? बोलो, कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं भाई, स्टैटिक वेरिएबल है, फिर क्लास में जहां मन करे वहां यूज करो, कौन रोका है तुमको? तो अगर हम यहां लिखें क्या, इम्प्लॉई नेम, ध्यान देना, बराबर इम्प्लॉई नेम किधर है? बाएं साइड। बाएं साइड वाला वैल्यू लेता है और दाईं साइड से वैल्यू आती है। गणित में यही तो होता था ना, x बराबर 10 लिखते थे तो x क्या करता था? वैल्यू लेता था और 10 वो वैल्यू होती थी जो मिलती थी। तो यहां लिखे इम्प्लॉई नेम बराबर, अब ध्यान देना, अब बताओ क्या होगा? ध्यान से देखो, जब तुम हाँ देखो ध्यान से, इसको एक काम करते हैं, इसको ध्यान से। जब तुम इम्प्लॉई डॉट कौन सा मेथड कॉल करोगे? रजिस्टर इम्प्लॉई। तुम्हें पता है ना, पहला पैरामीटर कहाँ जाएगा? पहले पे। दूसरा कहाँ जाएगा? दूसरे पे। तीसरा कहाँ जाएगा? तीसरे पे। तो राहुल कहाँ जाएगा? नेम पे। आएगा कि नहीं आएगा? और ये नेम कहाँ जा रहा है? इम्प्लॉई नेम पे। तो बताओ, जैसे ही ये मेथड चलेगा और लाइन नंबर 11 चलेगी, तो भी क्या इम्प्लॉई नेम नल ही रहेगा? नहीं रहेगा ना, नाम आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? राहुल आ जाएगा कि नहीं आएगा? अगर दूसरा केस देखें, राम भेज रहे हैं तो राम कहाँ आएगा? इसी नेम पे आएगा और नेम चला जाएगा इस पे। तो मतलब ये लाइन चलते ही आपका जो इम्प्लॉई नेम नाम का स्टैटिक वेरिएबल है, इसके पास वैल्यू क्या होगी? आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? बोलो। और अब देखो दिमाग, इम्प्लॉई नेम कोई इनकी बकौती थोड़ी ना है, ये तो स्टैटिक है, इसे पूरा कोई भी यूज कर सकता है। तो यहां यूज कर दिया। बताओ अब सही है कि नहीं है? देखो थोड़ा घुमा के किया गया कि नहीं किया गया? भाई देखो, नाम है यहाँ पे, लेकिन यूज यहाँ करना है। तो हमने दिमाग क्या लगाया? एक स्टैटिक वेरिएबल बनाते हैं और ये वैल्यू उसमें डालते हैं, और स्टैटिक वेरिएबल को तो कोई भी यूज कर सकता है। स्टैटिक वेरिएबल को तो कोई भी यूज कर सकता है। देख रहे हो कि नहीं? ये सोचो जरा भाई, ये सही दिमाग लगाया कि नहीं लगाया? अब बताओ, इम्प्लॉई नेम यहाँ आ गया कि नहीं आ गया? पहले नहीं आ रहा, नहीं यूज कर सकते थे ना, लेकिन हमने क्या दिमाग लगाया? हम यहां से भेजेंगे, कहां से? यहां से भेजेंगे राहुल। राहुल आएगा कहाँ? यहाँ पे। यहाँ से पहुंच जाएगा कहाँ? इम्प्लॉई नेम पे। तो जैसे ही ये मेथड चलेगा तो इम्प्लॉई नेम नल नहीं रह जाएगा ना, क्या बन जाएगा? राहुल आया तो क्या बन जाएगा? राहुल ना। तो अगर ये मेथड कॉल होगा तो यहाँ क्या आएगा? राहुल आएगा ना। बोलो। तो सेम यही दिमाग, नेम है, नेम ही नहीं है, क्या है? डिपार्टमेंट भी है और क्या है? सैलरी भी है ना। तो मेरे भाई क्या करो, यहाँ ऐसे ही उसको भी वहां पहुंचाना है। तो वही टेक्निक, बस एक वेरिएबल हम क्या करें और बना लें, जिसका नाम रख दें इम्प्लॉई
क्या डिपार्टमेंट, और एम्प्लॉय डिपार्टमेंट को यहां यूज कर लें और बराबर लिख दें क्या डिपार्टमेंट। अब बताओ इसमें वैल्यू नहीं आ जाएगी? आ जाएगी ना। थोड़ा वही है, अब अपना दिमाग लगाने वाली चीज है। अब तीसरी चीज क्या चाहिए? सैलरी। तो लिखो पब्लिक स्टैटिक। अब यहां देखो स्ट्रिंग मत लिखना, अब क्या लिखना? डबल। और यहां लिख देना एम्प्लॉई सैलरी। हो गया ना? सोचो, देखो जरा ध्यान से। और यहां लिख दें क्या? चार्जर। एम्प्लॉई सैलरी इक्वल टू क्या? क्लियर है ये? और फिर ये यहाँ भी यूज हो जाएगा। क्या यूज हो जाएगा? डिपार्टमेंट के आगे क्या लिख दें? एम्प्लॉई डिपार्टमेंट। सैलरी के आगे लिख दें क्या? एम्प्लॉई सैलरी। और फिर अब ये कंपनी का नाम है, तो कंपनी का नाम तो हो सकता है कई मेथड में यूज हो, तो इसीलिए कंपनी के नेम को भी हम क्या बना दे रहे हैं? स्टैटिक। इसका नाम रख देते हैं क्या? कंपनी नेम। और इसमें वैल्यू डाल देते हैं पहले। जैसे मान लो कंपनी का नाम अगर एक्सपर्ट व्यू ऑटोमेशन है तो लिख दिया क्या? एक्सपर्ट व्यू, इतना ही लिख दिया। मान लो कंपनी का नाम क्या है? एक्सपर्ट। और अब यहां कर दो। क्या था? कंपनी। अब जरा चला के देखते हैं, चलाएं। रजिस्टर एम्प्लॉय किया है, इसके बाद क्या लिखें? एम्प्लॉय डॉट शो एम्प्लॉय डिटेल। और यहां भी लिख देते हैं वही, या पहले एक के लिए देखो। अब चलाओ, आया कि नहीं? कि नेम क्या है? राहुल। डिपार्टमेंट क्या है? टेस्टिंग। सैलरी ये है। और चाहो तो एक बात और भी करो, यहां हम तो कहेंगे प्रिंट कराने की जरूरत नहीं। इस मेथड का काम सिर्फ इतना है कि जो एम्प्लॉय की डिटेल आपने भेजे उसको उसने कहाँ डाल दिया? एक स्टैटिक वेरिएबल में। और वो वेरिएबल हमने जगह जगह क्या कर दिया? यूज कर दिया। देखो जरा आप चला के। आ रहा है कि नहीं आ रहा? अच्छा, ये भी थोड़ा हल्का खाली खाली लग रहा है, तो यहाँ इतना लिख दे रहे हैं क्या? एम्प्लॉई क्या? रजिस्टर। ठीक। अब बढ़िया है कि नहीं है? चलाओ, सब बढ़िया है ना? अब लेकिन मान लो राहुल आए, राहुल के बाद दूसरे की हायरिंग हुई, उसका नाम सपोज करो क्या था? राम था। मान लो उसका डिपार्टमेंट भी क्या था? टेस्टिंग था या क्या था? डेवलपमेंट टीम में आया वो। और मान लो उसकी सैलरी क्या है? जो भी है। इसकी सैलरी ये है। अब सवाल ये उठता है, चलाओगे तो किसकी सैलरी देगा? किसकी डिटेल आई? देखो वही ध्यान से देखो। अच्छा, एकदम डिबग करके देखते हैं। डिबग करना तो पता है ना, सबसे जरूरी चीज यही है, डिबग करना। हर जगह रोक दो ना, अपने मन से तो भागेगा नहीं। तुमको दिखेगा ना, कर्सर लेके जाओगे, तुम्हें पता चलेगा ना क्या क्या हुआ। चलो यहां भी लगा देते हैं। अब इसे क्या करते हैं?
अलाउ करो, स्विच करो, अब आ जाएगा ये। देखो ये ऐसे जैसे करेंगे तो कहाँ जाएगा, रजिस्टर एम्प्लॉय मेथड के अंदर, और वहां जाके वहां भी ब्रेक पॉइंट लगाए, यहाँ रुक जाएगा। तुम देखो यहाँ से क्या आया, नेम पे राहुल, डिपार्टमेंट पे टेस्टिंग, सैलरी पे 2,71,000.67, कितने पे रुका हुआ है कि नहीं रुका हुआ है। अब ध्यान देना इस पे, लेकिन इन वेरिएबल्स में क्या पड़ा है, देखो ध्यान से, अभी तक क्या हुआ है, अभी तक सिर्फ एम्प्लॉय नाम की क्लास क्या हुई है, लोड हुई है। रजिस्टर एम्प्लॉय नाम का मेथड क्या हुआ है, कॉल हुआ है, और कुछ चला नहीं है, पहली लाइन पे आके क्या हो गया है, रुक गया है। तो भाई जब क्लास लोड होती है तो डिफॉल्ट वैल्यू रहती है ना, एम्प्लॉय नेम में देखो नल होगा, शुरू में क्या है, नल है ना, डिपार्टमेंट भी क्या है, नल है, सैलरी क्या है, 0.0 है, कंपनी नेम में भाई मान लो डाले हो एक्सपर्ट व्यू, तो क्या है, एक्सपर्ट व्यू। अब ध्यान से देखो, लेकिन जैसे ही लाइन नंबर 14 चलेगी, नेम एम्प्लॉय नेम में क्या आ जाएगा, वहां से जो नाम भेजा है क्या, राहुल। अब बताओ ये वेरिएबल में क्या आ गया, राहुल आ गया कि नहीं आ गया। डिपार्टमेंट में क्या आ गया, टेस्टिंग आ गया कि नहीं आ गया, और सैलरी में क्या आ गया, सैलरी आ गई कि नहीं आ गई, चेक कर लो। अब ये जो वेरिएबल है अब खाली नहीं है, इसमें राहुल है, यहाँ टेस्टिंग है, यहाँ सैलरी है, यहाँ कंपनी का नेम। मेथड कॉल होके बाहर आएगा, अब यहाँ आया, अब यही मेथड फिर से कॉल हो रहा है, अब क्या भेजा गया है, राम डेवलपमेंट, और ये अंदर जाएगा पहली लाइन पे, देखो अब क्या आया है, नेम में राम आया है, डिपार्टमेंट क्या आया है, डेवलपमेंट आया है, सैलरी क्या आई है, 76,500 ना। अब क्या होगा मेरे भाई, जैसे ही ये लाइन चलेगी, एम्प्लॉय नेम जिसमें पहले से क्या पड़ा, भाई देखो एम्प्लॉय नेम कैसा वेरिएबल है, स्टैटिक है ना, इसकी एक ही कॉपी है ना, इसी में 2,71,000, इसी में नाम क्या था, राहुल, और इसी में नाम डाल रहे हो क्या तुम, राम, तो राहुल छोड़ के क्या ले लेगा, राम ले लेगा ना। देखो डिपार्टमेंट टेस्टिंग था, लेकिन पहले देखो, अभी देखो इस समय क्या है, टेस्टिंग है, लेकिन जैसे ही ये लाइन चलेगी क्या हो जाएगा भाई, डिपार्टमेंट की वैल्यू क्या है, जैसे पहले देखो इसका चेंज हो रहा है, एम्प्लॉय नेम क्या हो गया, पहले राहुल साहब क्या हो गया, राहुल, डिपार्टमेंट भी क्या आ जाएगा, पहले क्या था इसमें, टेस्टिंग पड़ा था राहुल के, राहुल वाला, अब किसका जाएगा, राम वाला, और क्या आ जाएगा, डेवलपमेंट। सैलरी भी बदल जाएगी, अब पहले 2,71,000 थी, अब क्या हो जाएगी, 76,500। अब बताओ, तो 2 एम्प्लॉय रजिस्टर हो गए, 2 बार रजिस्टर लिख के आ भी गया, आ गया कि नहीं आ गया, 2 बार दिख रहा हो गया ना। ध्यान दो, अब लिखो, अब तुम कह रहे हो सो एम्प्लॉय डिटेल, अब इसके अंदर आएगा ना, आया पहली लाइन पे। तो बताओ एम्प्लॉय नेम में अब क्या आ चुका है, राम आ चुका है ना, एम्प्लॉय नेम में क्या आ चुका है, राम आ चुका है कि नहीं आ चुका, उसकी डिटेल आएगी भाई, एम्प्लॉय नेम वही एक ही भाई, देखो स्टैटिक वेरिएबल है, एक ही कॉपी है, उसी में राहुल डाले, उसी में राम डाले, बाद में क्या मिलेगा, आगे उठाओगे तो राम ही पाओगे ना। अब चलाओ दोबारा देखो, एक लाइन चल गई, नेम क्या आ गया, राम, डिपार्टमेंट क्या आ गया, डेवलपमेंट, डेवलपमेंट, सैलरी क्या आ गई, ये आ गई। तो सारी डिटेल किसकी आ रही है, राम की ना। राहुल कहाँ गया, राहुल का तो कोई अता पता ही नहीं है, तुम्हारे सिस्टम में सिर्फ किसकी डिटेल है, वही है, 10 एम्प्लॉय ऐड करो, डिटेल किसकी बचेगी, एक की। तब यही दिमाग में आता है कि सब सही है, बस एक चीज गलत है कि ये जो एम्प्लॉय नेम है इसको स्टैटिक नहीं होना चाहिए था, इसे क्या बनाना है, नॉन स्टैटिक।
यहीं से तो हमें ये सूझबूझ आती है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। अब समझ में आया भाई, एम्प्लॉय नेम 10 एम्प्लॉय होंगे, सबका क्या होगा, अलग अलग होगा ना। और ऐसा तो है नहीं कि एक एम्प्लॉय आएगा तो दूसरे के ऊपर दूसरे को हटा देगा, 10 के 10 रहने चाहिए। तो अब इसीलिए इसको हम क्या बनाएंगे, नॉन स्टैटिक। नॉन स्टैटिक बना देंगे तो पहले देखो क्या अंतर है। नॉन स्टैटिक बना देंगे तो अब ये क्लास के साथ नहीं रहेगा, किसके साथ रहेगा, ऑब्जेक्ट के साथ। और ऑब्जेक्ट तो हम चाहे जितना बना सकते हैं। स्टैटिक में यही तो झंझट है, स्टैटिक रहता है किसके साथ, क्लास के साथ। क्लास की बस एक ही कॉपी होती है, लेकिन ऑब्जेक्ट जितने मन करे उतने बना दे। भाई 20 आदमी 20 एम्प्लॉई आए तो 20 ऑब्जेक्ट बना दिए, 100 एम्प्लॉई आए तो कितने ऑब्जेक्ट बना दिए, 100 एम्प्लॉई। आई बात समझ में। इसीलिए इन 3 चीजों को हमने क्या बना दिया, नॉन स्टैटिक। क्लियर है, बोलो कोई कंफ्यूजन इसमें। लेकिन देखो कंपनी नेम को हमने नहीं छेड़ा, क्यों, कंपनी नेम सबका अलग अलग नहीं होगा, सबका क्या होगा, सेम ही होगा। उसकी हमें अलग अलग कॉपी नहीं चाहिए, इसीलिए उसको क्या रहने दिया, स्टैटिक ही रहने दिया। बोलो। लेकिन अभी देखो और बहुत एरर आ रही होंगी, जैसे यहाँ एरर आने लगी। कल याद करो, कल दम बताया था, उसे लिख भी लो, दिमाग में भी छाप लो। एक क्लास लिख देते हैं, हम लिख देते हैं, चलो उसमें नोट्स में ऐड कर देंगे, पूरा लिख रहे हैं। इफ अ क्लास, देखो इन अ क्लास मतलब एक क्लास के अंदर की बात कर रहे हैं, वन स्टैटिक मेथड कैन नॉट यूज और कॉल नॉन स्टैटिक वेरिएबल एंड, क्या है, एक स्टैटिक नॉन स्टैटिक को कॉल नहीं कर सकता। ठीक है, एक स्टैटिक मेथड नॉन स्टैटिक मेथड और नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स को यूज नहीं कर सकता। इसका भी कल रीजन बताया था, क्या कि स्टैटिक लोग रहते हैं क्लास के साथ, नॉन स्टैटिक लोग रहते हैं किसके साथ, ऑब्जेक्ट के साथ। और क्लास को नहीं पता होता कि मेरा ऑब्जेक्ट कहाँ है, इसीलिए क्लास को ये भी नहीं कभी पता होता, स्टैटिक लोगों को कभी नहीं पता होता कि नॉन स्टैटिक चीजें कहाँ हैं। जब नहीं जानता तो कैसे यूज करे। इसीलिए देखो नियम है, इन अ क्लास वन स्टैटिक मेथड कैन नॉट यूज और कॉल नॉन स्टैटिक वेरिएबल एंड मेथड। लेकिन दूसरी बात भी लिखते हैं, क्या, इन अ क्लास वन non-static method can use or call non-static method and non-static variable and methods and क्या, static methods and variable। जो नॉन स्टैटिक होता है वो नॉन स्टैटिक को भी कॉल कर सकता है और स्टैटिक को, इसका भी रीजन बताया था। नॉन स्टैटिक किसके साथ रहता है, ऑब्जेक्ट के साथ। तो नॉन स्टैटिक, भाई सारे नॉन स्टैटिक वही रहते हैं, एक ही जगह रहते हैं, तो वो एक दूसरे को आपस में कॉल कर सकते हैं, क्योंकि सारे नॉन स्टैटिक एक ही ऑब्जेक्ट के अंदर रहते हैं ना। और लेकिन नॉन स्टैटिक जो है वो स्टैटिक को भी कॉल कर लेता। रीजन, स्टैटिक किसके साथ रहता है, क्लास के साथ। हर ऑब्जेक्ट को पता होता है कि मेरी क्लास कहाँ है, क्योंकि वहीं से तो बन के आ रहा है। इसीलिए एक नॉन स्टैटिक को भी यूज कर सकता है और स्टैटिक दोनों को। लेकिन स्टैटिक, सिर्फ स्टैटिक को लिख देते हैं, स्टैटिक कैन यूज स्टैटिक मेथड्स एंड वेरिएबल्स। क्लियर। और क्या, और ये भी, हाँ, और ये भी लिख देते हैं, ये तो आपको पता ही है, बहुत बार बोला गया है, लेकिन फिर भी लिख दे रहे हैं।
स्टैटिक। अब देखो स्टैटिक मेथड्स वेरिएबल दो चीज लिखनी पड़ रही है ना, इसीलिए हम लोग एक कॉमन वर्ड यूज करते हैं, याद रख लेना सबसे लोग आज से। स्टैटिक मेंबर बोल रहे हैं तो मतलब हम स्टैटिक मेथड की भी बात कर लिए और स्टैटिक वेरिएबल। स्टैटिक मेंबर्स आर लोडेड इन क्लास और नॉन स्टैटिक मेंबर्स आर लोडेड इन ऑब्जेक्ट। और एक बात, क्लास हैज क्या, सिंगल कॉपी, दैट्स वाई, मतलब यही रीजन है, यही कारण, दैट्स वाई क्लास है सिंगल कॉपी, दैट्स वाई स्टैटिक मेंबर्स आल्सो हैज सिंगल। ठीक, और ये भी लिख सकते हैं, ऑब्जेक्ट कैन हैव क्या, मल्टीपल कॉपी। भाई एक जितने बना लो, जितना ऑब्जेक्ट बनाना है न्यू करके बना लो। दैट्स वाई स्टैटिक मेंबर्स, और अच्छा मल्टीपल नहीं, क्लास नहीं, क्या ऑब्जेक्ट कैन हैव मल्टीपल कॉपी। ठीक है, मल्टीपल कॉपी एंड एवरी नॉन स्टैटिक मेंबर कॉपी विल बी इन एवरी ऑब्जेक्ट। मेरा कहने का मतलब है नॉन स्टैटिक अगर 5 वेरिएबल हैं, मान लो तुम्हारी क्लास के अंदर नॉन स्टैटिक 5 नॉन स्टैटिक वेरिएबल हैं, अगर उस क्लास के 10 ऑब्जेक्ट बनाओगे तो 10 बनेंगे ना, 10 के अंदर 5 वेरिएबल रहेंगे। ठीक, अब आगे आते हैं। तो भाई देखो यही नियम तोड़ रहे हैं भाई, जब हमको मजबूरी है कि इसे क्या बनाना है, नॉन स्टैटिक, तो भैया हम इस मेथड को भी, अगर ये मेथड चाहता है कि ये इसको यूज करे तो इसको भी नॉन स्टैटिक बनना पड़ेगा। देखो भाग गई सबकी ना, क्योंकि नॉन स्टैटिक मेथड नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स को यूज कर सकता है। नॉन स्टैटिक मेथड जो होता है वो नॉन स्टैटिक चीजों को यूज कर सकता है। और एक चीज देखो, ठीक है, इतनी कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं ना, बोलो कोई कंफ्यूजन इसमें? देखो ये भी समझ में आया ना, हमने इसे क्या बनाया, नॉन स्टैटिक क्यों बनाया। और जब वेरिएबल नॉन स्टैटिक बनाओगे तो जो मेथड उसे यूज करेगा उसको भी नॉन स्टैटिक बनना पड़ेगा, वो स्टैटिक बन के उसको यूज नहीं कर सकता। क्लियर है ये? अब आगे बढ़ते हैं। लो भैया यहाँ भी एरर है। यहाँ क्यों एरर है? क्योंकि सो एम्प्लॉई डिटेल में, अब ये देखो स्टैटिक मेथड है, ये चीजों तो जो यूज कर रहे हो ये सब क्या है, नॉन स्टैटिक। देखो इसके ऊपर कोई एरर नहीं आ रही, नीचे वाले के ऊपर। क्यों? क्योंकि ये भी स्टैटिक है। स्टैटिक को यूज कर सकता है लेकिन स्टैटिक नॉन स्टैटिक को यूज नहीं कर सकता। इस वजह से हमें तो सब यूज करना है। हम क्या बना दें, नॉन स्टैटिक। और तुम्हें पता है क्या कि नॉन स्टैटिक स्टैटिक को यूज कर सकता है, इसीलिए अब कोई झंझट नहीं है। अब देखो इतनी बात समझ में आई? बोलो किस तरह से अप्रोच करना है, क्योंकि इसी से मिलता जुलता कुछ और देंगे। इसी से मिलता जुलता क्या होगा, कोई और प्रोग्राम देंगे, कोई और प्रॉब्लम देंगे, लेकिन अप्रोच इसी तरीके से करना। तो फिर पहले इसी को आगे पढ़ते हैं। आगे क्या लिखा है भाई, चेंज एन एम्प्लॉइज डिपार्टमेंट इफ दे आर, मतलब सीधी एक बात है कि हम चाहे तो डिपार्टमेंट भी चेंज कर सकते हैं। तो मेथड है भाई, डिपार्टमेंट चेंज करना है तो डिपार्टमेंट की वैल्यू कहाँ है, इस वेरिएबल के अंदर रहेगी ना। बोलो भाई, जो डिपार्टमेंट तुम यहां से भेजोगे वो कहाँ चला जाएगा, इसके पास चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा, बोलो।
तो यहाँ पे हम चेंज कर दें किसकी वैल्यू, क्या नाम है, एम्प्लॉई, वही है। अब ये भी क्या है, स्टैटिक है, और जो चेंज करना है, जो बदलना है, एम्प्लॉय डिपार्टमेंट, ये कैसा है, नॉन स्टैटिक। तो भाई अगर ये यूज करना चाहता है तो इसे भी क्या बनना पड़ेगा, नॉन स्टैटिक ना। अब देखो एम्प्लॉय डिपार्टमेंट इक्वल्स टू, और अब वैल्यू क्या क्या दे दे बताओ, क्या देते डिपार्टमेंट, दे दे टेक सपोर्ट। तो भैया जब भी किसी ये मेथड कॉल किया जाएगा तो हर बार क्या डालेगा, टेक सपोर्ट। हर आदमी टेक सपोर्ट में थोड़ी नहीं जाएगा यार ना, कोई किसी डिपार्टमेंट में जाएगा, कोई किसी, तो हार्ड कोड फिक्स वैल्यू नहीं देनी है। तो हम तो कहेंगे यहीं पे एक बना लो, क्या, पैरामीटर, नाम लिख दो, जो भी लिखना है, डिपार्टमेंट भी लिख दो। अब बोलो, अब सही है। तो जो भेजोगे वो डिपार्टमेंट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और यहाँ अब एक काम करते हैं, जरा इसको करने, अब इसको ट्राई करते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या है, एरर आ रहा है, क्योंकि सारी चीजें क्या बन चुकी हैं, नॉन स्टैटिक। अब तो सीधे वो कॉल होंगी नहीं, क्लास क्लास लिख के डॉट लगा के क्या कॉल होती है, स्टैटिक चीजें ना। तुम्हारे पास नॉन स्टैटिक चीजें हैं, अब तुम्हारे पास एक ही रास्ता है, क्या बनाओ, ऑब्जेक्ट बनाओ। क्या किया, न्यू एम्प्लॉय, किस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है, एम्प्लॉय क्लास का। इसको एक वेरिएबल में रखते हैं, वेरिएबल का नाम रख दे, क्या बोलो, emp1, मान लो पहला एम्प्लॉय। अब यहाँ ऐसे सही है, एरर दे रहा है ना, वेरिएबल का टाइप बताना पड़ेगा। तो मेरे भाई यहाँ लिखो, क्या टाइप बताओगे भाई, जिस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे वही उसी टाइप का बताओगे ना, ये तो याद है ना एकदम, कुछ चीजें एकदम दिमाग में रखो। अब आ गया, अब हम ऐसे करें, ऐसे ही दूसरा, मान लो एक दिन हमने क्या किया, 4 एम्प्लॉई आए, मान लो एक दिन कंपनी में 4 लोगों की क्या हुई, हायरिंग हुई। तो सॉफ्टवेयर में क्या किया जाएगा, 4 क्या बनाए जाएंगे, ऑब्जेक्ट। एक का नाम emp1 रख दें, एक का नाम emp2 रख दें, एक का नाम emp3 रख दें, एक का नाम emp4 रख दें। अब लिखें emp1 डॉट, और कौन सा मेथड कॉल करें। अगर कंफ्यूजन हो रही है 1 2 3 4 से, तो ऐसे emp क्या रख दिया, राहुल, emp दूसरा आदमी है जो उसका नाम क्या है, राम या कुछ भी है, तीसरा है मान लो उसका नाम श्याम है, और चौथा है मान लो उसका नाम जॉन। ये 4 एम्प्लॉय क्या हुए। अब देखो ध्यान से देखो, अब भी करना है लेकिन चीजें नॉन स्टैटिक हैं, तो अब कैसे काम करना है, ऑब्जेक्ट बना। चाहे तो ऐसे कर ले कि पहला ऑब्जेक्ट बनाया एम्प्लॉय राहुल का, अब इसकी डिटेल डालें, कैसे डालेंगे, एमपी राहुल, ठीक है, बीच वाले में डिस्चार्ज हो जाएगा। ठीक, अभी रहने दो कुछ देर। क्या है, emp राहुल डॉट, भाई जानते ही हो तुम सब लोग कि emp राहुल क्या है, emp राहुल क्या है, एक अच्छे, ये मत सोचना यहाँ नाम राहुल ही रखना है, चलो शॉर्टकट में रख देते हैं emprah। तो हर जगह किस नाम से इसको यूज करोगे, emprah नाम से। emprah क्या बताओ, अच्छा emprah क्या है, देखो emprah क्या है, एक लोकल वेरिएबल है, किस टाइप का, टाइप क्या है उसका, क्या है, एम्प्लॉई है ना। और या फिर कहो emp, और इसके पास क्या है, emprah के पास क्या है, लिख देते हैं emprah एज ऑब्जेक्ट
ऑफ एम्प्लॉई क्लास। बोलो, मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? यही है ना? तुम्हें देखो एक चीज ये पकड़ने आनी चाहिए, तुमको सब पता होना चाहिए कि हाँ EMP RAH क्या है, एक वेरिएबल है, कैसा है, लोकल है, किस टाइप का है, एम्प्लॉय टाइप का है, और इसके पास क्या है, एम्प्लॉय क्लास का एक क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब तुम्हें पता है क्लास का नाम लिख के डॉट लगाते हो तो सिर्फ क्या आती है, स्टैटिक चीजें, क्योंकि क्लास के साथ क्या रहती है, स्टैटिक चीजें। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट के आगे डॉट लगाओगे तो स्टैटिक और नॉन स्टैटिक दोनों आते हैं। दोनों क्यों आते हैं? ऑब्जेक्ट के साथ तो सिर्फ कौन रहते हैं, नॉन स्टैटिक। स्टैटिक तो रहता नहीं, लेकिन हर ऑब्जेक्ट जानता है मेरी क्लास कहाँ है, तो इसीलिए ऑब्जेक्ट नॉन स्टैटिक तो यूज कर ही सकता है, स्टैटिक भी यूज कर सकता है। अब यहां पे लिखा डॉट डॉट, यहां मेथड कॉल करते हैं कौन सा, रजिस्टर एम्प्लॉय। ठीक है, अब एम्प्लॉय को देना है एक नाम, मान लो उसका नाम राहुल है तो राहुल दे दिया। डिपार्टमेंट अगर उसका टेस्टिंग है तो टेस्टिंग दे दिया। सैलरी उसकी जो भी है वो दे दिया। ऐसे ही क्या कर सकते हैं, दूसरे का नाम क्या रखा है, EMP राम डॉट, फिर कौन सा मेथड कॉल करें, वही रजिस्टर एम्प्लॉय, उसका नाम क्या है, राम है, और उसका ये क्या है, मान लो डेवलपमेंट है, सैलरी उसकी ये। ऐसे ही कौन सा बंदा है, तीसरा, इसका नाम क्या है, EMP श्याम डॉट, फिर क्या, रजिस्टर एम्प्लॉय, नाम क्या है उसका, और यहाँ पे उसका मान लो उसका डिपार्टमेंट क्या है, टेक सपोर्ट, और उसकी सैलरी मान लो क्या है, कुछ भी है। ठीक है, तुम्हें पता है ना जहां डबल देना होता है वहां तुम इंट भी दे सकते हो, जहां इंट देना है वहां डबल नहीं दे सकते, लेकिन जहां डबल देना है वहां इंट भी दे सकते। ऐसे ही EMP क्या है, जॉन है डॉट, क्या करें, क्या नाम है, रजिस्टर्ड एम्प्लॉय, और नेम क्या दें, इसका नाम मान लो क्या है, जॉन है, और डिपार्टमेंट मान लो इसका भी क्या है, टेस्टिंग ही है, और सैलरी इसकी भी कुछ है। हो गया कि नहीं हो गया? अब बताओ, अब चारों, अब कोई किसी को हटाएगा नहीं, चारों रहेंगे। अब बताओ किसकी डिटेल देखनी है, अगर तुमको राम की डिटेल देखनी है तो क्या लिखोगे, EMP राम डॉट, और मेथड कॉल करोगे कौन सा, कॉल वही शो एम्प्लॉय डिटेल, तो किसकी डिटेल आएगी, राम की। अगर हम ये लिखें EMP क्या, मान लो EMP लिखे जॉन डॉट शो एम्प्लॉय डिटेल, तो किसकी आएगी, जॉन। देखो चार लोग क्या हुए हैं, रजिस्टर हुए हैं, इसलिए 4 बार ये प्रिंट हुआ है। पहले का फिर क्या डिटेल थी, नेम राहुल था, ये था, ये था, 4 डिटेल, और दूसरे वाले की क्या है, नेम जॉन, और थोड़ा अलग अलग करना चाहें हम तो एक काम और कर देते हैं कि लास्ट में एक चीज और डाल देते हैं, ऐसे ही क्या, उससे क्या हो जाए, थोड़ा अलग अलग पता चले। जैसे 4 चीज के बाद बराबर बराबर प्रिंट हो जाएगा, फिर अगली होगी तो फिर क्या रहेगा,
तुम्हें समझने में क्या रहेगी? अब रन करो। आ रही है डिटेल कि नहीं आ रही है? बोलो। अब आगे जरा सोचो क्या था एक और। ये सब कैसे हो पा रहा है? जब ऑब्जेक्ट बना के काम कर रहे हो तब। और ऑब्जेक्ट बना जब चीजों को नॉन, पहले देखो कैसे हो पा रहा है, जब चीजों को नॉन स्टैटिक बना रहे हो तब। नॉन स्टैटिक वेरिएबल बनाए, मजबूरी में तुम्हें मेथड को भी क्या करना पड़ा, नॉन स्टैटिक। और अब उनको यूज करने के लिए डायरेक्ट कोई रास्ता नहीं है, बाहर से यूज करोगे तो पहले क्या करोगे, ऑब्जेक्ट बनाओगे, इसके बाद उसे क्या करोगे, कॉल। ठीक। अब अगला देखते हैं क्या है। अगला है किससे रिलेटेड, चेंज डिपार्टमेंट, है ना। तो ये भी तो अच्छा है। हमने जो यहाँ से चेंज डिपार्टमेंट कैसे कॉल करेंगे, मान लो हमको जॉन का क्या करना है, डिपार्टमेंट क्या करना है, चेंज करना है। तो क्या लिखेंगे, emp डॉट नहीं emp जॉन डॉट क्या, चेंज डिपार्टमेंट। और डिपार्टमेंट का नाम मान लो हमें रखना है क्या, जानते हो, नया डिपार्टमेंट मान लो बंदे का क्या है, नया डिपार्टमेंट है, सपोज करो ये आदमी जो था जॉन टेस्टिंग में था ना, मान लो इसको मूव करा दिया कहाँ, डेवलपमेंट। ठीक। अब ध्यान देना, अगर अब हम ये करेंगे emp जॉन डॉट शो एम्प्लॉय डिटेल, तो क्या आएगा, वो डिपार्टमेंट चेंज करके शो करेगा, जो उनका डिपार्टमेंट चेंज करके हाँ देखो डेवलपमेंट करेगा। काम करें, थोड़ा इसको डिबग करके देखा जाए। अब तो बहुत कुछ समझ में भी आता है तुमको डिबग करना। चलो सीधे यही ब्रेक पॉइंट लगा दे रहे हैं, लाइन नंबर कहाँ, 21। यहाँ आके क्या हो जाएगा, रुक जाएगा ना। और एक चीज और देखते हैं, यहाँ भी लगा देते हैं। चलो क्या हुआ भाई, एम्प्लॉय क्लास का क्या बना, ऑब्जेक्ट बना। ऑब्जेक्ट किसके पास आया, एक वेरिएबल के पास, वेरिएबल का नाम क्या है, emp इसके ऊपर कर्सर ले जाओ, दिखा रहा है एम्प्लॉय डिपार्टमेंट इसका क्या है, अभी नल है, नाम इसका क्या है, नल है, सैलरी क्या है, 0.0 है। लेकिन जैसे ही ये मेथड चलेगा कौन सा, कौन सा मेथड चलेगा, रजिस्टर एम्प्लॉय। तो क्या होगा, जो नेम भेजे हो किस पे आ जाएगा, एम्प्लॉय। अच्छा एक काम करते हैं, ये देखो दिमाग खुला रखो, चलो इसको करके देखते हैं, है ना। ऐसे करेंगे तो हमें क्या होगा, चलो अगर देखें तो क्या हुआ है अभी फिलहाल, सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले एक क्लास क्या होगी, लोड होगी, जिसका नाम क्या होगा, क्या होगा, इतना बड़ा क्यों रख रहे हैं, छोटा। एक क्लास क्या होगी, लोड होगी, क्लास का नाम क्या है, क्या है, एम्प्लॉय। लिख दे रहे हैं भाई, एकदम थोड़ा देख लो। हाँ दिखा, एक मिनट इसको थोड़ा क्या कर देते हैं। ठीक, एम्प्लॉय क्लास क्या हो गई, लोड हो गई। जब क्लास लोड होता है तो उसके साथ क्या आता है, स्टैटिक वेरिएबल। स्टैटिक वेरिएबल क्या है, कंपनी नेम है, तो कंपनी नेम यहाँ पे एक वेरिएबल क्या होगा, आ जाएगा। और कंपनी नेम के पास वैल्यू क्या पड़ी है, क्या है, हाँ भाई एक्सपर्ट व्यू है ना। बोलो ये बात एकदम दिमाग में आ रही है कि नहीं आ रही है,
देखो ध्यान से इसको क्या हो रहा है। अब आगे क्या हुआ, एम्प्लॉय क्लास का क्या बना, ऑब्जेक्ट बना। तो कैसे बनेगा देखते हैं। मान लो ऑब्जेक्ट बनाते हैं थोड़ा चौकोर में, जिससे अलग समझ में आए, है ना। तो चलो एक ऑब्जेक्ट और बना, ये ठीक। ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। और दूसरी बात किस क्लास का है, ये लिख देते हैं, ये क्या है, ऑब्जेक्ट किसका, एम्प्लॉय का, है ना। अच्छा अब बताओ, ऑब्जेक्ट के साथ क्या रहता है, नॉन स्टैटिक चीजें। एम्प्लॉय के पास कितनी नॉन स्टैटिक चीजें हैं, कई हैं। जैसे क्या क्या, रजिस्टर। पहले तो देख लेते हैं कुछ वेरिएबल्स हैं नॉन स्टैटिक, कौन कौन से, एम्प्लॉय नेम, इसके बाद एम्प्लॉय डिपार्टमेंट, इसके बाद एम्प्लॉय सेल। बोलो और साथ में क्या है इसके पास, कुछ मेथड भी हैं। ये सभी तो यहीं रहेंगे क्या, रजिस्टर, एम्प्लॉय और शो एम्प्लॉय डिटेल, चेंज डिपार्टमेंट। और चलो ये मेथड अभी हटा ही देते हैं। इतना इतना होगा कि नहीं होगा, और इतना कब होगा मेरे भाई, इतना तब होगा जब ये क्या बनेगा, न्यू एम्प्लॉय करके एम्प्लॉय क्लास का क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा। ऑब्जेक्ट कहाँ जाएगा, रैम में एड्रेस किसके पास आएगा, EMPRAH के पास। बोलो बात समझ में आ रही है। और पिक्चराइजेशन अभी अधूरा है ना, क्या मिसिंग है? भाई बाय डिफॉल्ट वैल्यू भी तो आएगी, ऑब्जेक्ट बनेगा तो। एम्प्लॉय नेम में क्या पड़ा होगा, नल, यही है ना भाई। और डिपार्टमेंट में क्या पड़ा है, नल। और सैलरी में क्या पड़ा होगा, 0.0। ये भी समझ लेना, इसमें भी क्या पड़ा है, नल ही पड़ा। ठीक, इतना होगा कब, जब ऑब्जेक्ट बनेगा तब। अब क्या पड़ेगा, EMPRAH। अच्छा एक काम करते हैं, अगर ऐसा करें तो क्या कोई दिक्कत है, अब बताओ, बोलो। पहले क्या कर रहे थे, एक ऑब्जेक्ट बना के मेथड कॉल कर रहे थे। अब क्या कर रहे हैं, चार लोग आए, चारों का ऑब्जेक्ट पहले बना दिए, बाद में 4 लाइन में मेथड कॉल कर लिए। बात तो क्या है, सेम है ना। तो अगर ऐसा रहा कोड तो क्या होगा, अगर अभी तुम यहाँ पे क्या करो,
रन करो, डिबग करो और यहाँ पहुंचेगा कोड। अब बताओ लाइन नंबर 17 पे आने से पहले ये लोग क्या हो चुके हैं, चल चुके हैं ना, चार के चारों चार ऑब्जेक्ट बन चुके हैं ना। तो अगर पिक्चर में देखें तो क्या होगा, ये कौन सा हो गया दूसरा, ये कौन सा हो गया तीसरा, जगह कम पड़ गई। ठीक है ना। और ऐसे ही एक कौन सा बन जाएगा, अब देख लो एड्रेस वाइज पहला ऑब्जेक्ट किसके पास आया, EMP-RAH के पास, दूसरा किस पे आया, इसके पास, तीसरा बोलो यही होगा ना। ये पूरा फिगर देख लो भाई, ये चित्र ढंग से क्या करो देख लो। अब क्या होगा भाई, EMP-RAH डॉट क्या चलेगा, रजिस्टर एम्प्लॉई। जब चलेगा ये मेथड तो कोड कहाँ आएगा, मेथड के अंदर। अंदर जब आएगा तो पैरामीटर में यहाँ क्या आया, राहुल, टेस्टिंग और क्या होगा, सैलरी। ये जो नेम है जिस पे राहुल है वो किस पे जाएगा, एम्प्लॉई नेम पे। तो किस, अब देखो ध्यान से, यहाँ एक एम्प्लॉई नेम नहीं है, कितने एम्प्लॉई नेम है, चार है ना। हर ऑब्जेक्ट के पास अपना एम्प्लॉई नेम है, हर ऑब्जेक्ट के पास अपना एम्प्लॉई डिपार्टमेंट है, हर ऑब्जेक्ट के पास अपना एम्प्लॉई सैलरी। यही तो है नॉन स्टैटिक ना यार, हर ऑब्जेक्ट के साथ एक एक अलग अलग है। अब जैसे ही देखो ध्यान से देखो, यहाँ हमेशा ये मैटर करता है, जैसे ये लाइन हम चला रहे हैं, लाइन नंबर 17, मेथड वही कॉल हो रहा है, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी, कोड वही, मेथड वही कॉल होगा, कोड वही कॉल होगा, लेकिन फर्क पड़ जाएगा कि कॉल कौन कर रहा है, कौन कर रहा है, EMP-RAH ना। तो ये किसके पास पहुंचेगा, किसके पास, जब EMP-RAH पढ़ेगा रजिस्टर एम्प्लॉई तो कौन सा रजिस्टर एम्प्लॉई कॉल करेगा, ये वाला कि ये वाला, ऊपर वाला ना, इसको कॉल करेगा ना। अब इसको कॉल किया, ये कहाँ आया है, अंदर आ गए। अंदर आने के बाद आपने दिया है क्या, नेम। नेम आएगा किस पे, एम्प्लॉई नेम पे। और अब देखो ये एम्प्लॉई नेम जिस पे पहले क्या पड़ा था, नल पड़ा था, अब उस पे क्या आ गया, राहुल आ गया। मतलब क्या हुआ, मतलब भाई ये एम्प्लॉई नेम जिस पे क्या पड़ा था, वहां राहुल पड़ा था, सॉरी नल पड़ा था, अब उस पे क्या आ गया, राहुल आ गया कि नहीं आ गया, बोलो। और ये नल तब क्या करेगा, छोड़ देगा, और राहुल क्या करेगा, ले लेगा। ठीक, बोलो क्लियर है इतना। ऐसे ही क्या होगा आगे, अब देखो ध्यान से, ये रजिस्टर एम्प्लॉय किसके सहारे चल रहा है, ये रजिस्टर एम्प्लॉय चल रहा है किसके सहारे, EMP-RAH के सहारे। तो अगर इस रजिस्टर एम्प्लॉय को एम्प्लॉय नेम यूज करना होगा तो किसका यूज करेगा बताओ देखो किसका रजिस्टर एम्प्लॉय चल रहा है, EMP-RAH का। तो अगर ये अंदर एम्प्लॉय नेम यूज करेगा तो किसका यूज करेगा, अपना कि दूसरे का, अपना ही ना। तो इसीलिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, राहुल, डिपार्टमेंट क्या हो जाएगा, टेस्टिंग,
और सैलरी हो जाएगी, हम लिख नहीं रहे हैं, सैलरी हो जाएगी क्या, उसकी वैल्यू जो सैलरी तुम भेजे हो। और ये तुमको देखो दिखेगा, पूरा चल जाने दो। ये देखो, अरे फिर अंदर आ गया, फिर दोबारा इसलिए अंदर आ गया क्योंकि राहुल का हो गया किसके लिए आया है, राम के लिए। राहुल का हो गया किसके लिए आया है, देखो देखो ये देखो, EMP राहुल में क्या आ चुका है, एम्प्लॉय डिपार्टमेंट क्या हो गया है उस ऑब्जेक्ट में, टेस्टिंग हो गया है। एम्प्लॉय नेम क्या हो गया है, राहुल हो गया है। एम्प्लॉय सैलरी क्या हो गई है, जो भी है वो हो गई कि नहीं हो गई। अब जब चलेगी लाइन नंबर कौन सी, 18, कौन सी चलेगी, लाइन नंबर। लेकिन देखना EMP RAM में अभी भी सब कुछ क्या पड़ा है, नल नल 0.0। जैसे ही ये चलेगा क्या होगा, इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। तो देखना उसकी वैल्यू भी चला दो, फिर आगे आ गया। मतलब चलो एक काम करते हैं, चारों चला देते हैं ना, चारों क्या कर देते हैं, ब्रेक पॉइंट हटा देते हैं। ध्यान देना अब इस पे, लो चल गया पूरा यहाँ। अब बताओ, 4 के 4 रजिस्टर हो गए, चेक कर लो। जॉन पे क्या है, नेम क्या है, जॉन है। डिपार्टमेंट क्या है, टेस्टिंग है। सैलरी ये है। श्याम का अलग हिसाब किताब है, राम का अलग है, और राहुल का क्या है, अलग है। अब सब लोग अलग अलग मैनेज कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। अब शो एम्प्लॉय डिटेल अगर करोगे किसका, EMP राम डॉट शो एम्प्लॉय डिटेल। EMP राम का मतलब क्या है बताओ, राम EMP राम पढ़ेगा तो कहाँ पहुंचेगा, इसके पास। जब ये मेथड कॉल करेगा शो एम्प्लॉय डिटेल, तो ये वही मेथड कॉल होगा ना, शो एम्प्लॉय डिटेल। अब ये शो एम्प्लॉय डिटेल अंदर यूज कर रहा है किसका, एम्प्लॉय नेम का। तो किसका यूज करेगा, अपना वाला यूज करेगा ना, दूसरे का तो यूज, यही तो है, हर ऑब्जेक्ट अपने में क्या है, अलग है भाई। अगर इसका नॉन स्टैटिक मेथड चल रहा है, अंदर एक नॉन स्टैटिक मेथड या वेरिएबल ये यूज कर रहा है, तो किसका यूज करेगा, अपना कि दूसरे का, अपना। एक बात और याद रखना, हर ऑब्जेक्ट ये जानता है कि हम कहाँ हैं, हर ऑब्जेक्ट ये जानता है कि मेरी क्लास कहाँ है, लेकिन कोई ऑब्जेक्ट ये नहीं जानता कि दूसरा ऑब्जेक्ट कहाँ है। जैसे ये हम जानते हैं लैपटॉप कहाँ है ना, ये एक ऑब्जेक्ट है, जहां से बना है ये हम जानते हैं, बना कहाँ है, क्लास कहाँ है। मान लो बेंगलोर से बना है, बेंगलोर इसकी क्या है, क्लास है, ये ऑब्जेक्ट है। लेकिन अब ये हम नहीं जानते हैं ना कि दूसरा लैपटॉप कहाँ है। एक ऑब्जेक्ट कभी नहीं जानता कि दूसरा ऑब्जेक्ट कहाँ है। इसीलिए तो अगर एक ऑब्जेक्ट के थ्रू, ध्यान से देखो, एक ऑब्जेक्ट के थ्रू अगर तुम मेथड कॉल करोगे, अंदर ये नॉन स्टैटिक वेरिएबल को यूज करेगा, तो किसका यूज करेगा, अपना वाला यूज करेगा, दूसरे वाला नहीं। इसीलिए हमेशा ध्यान देना, मेथड वही है, लेकिन किसके सहारे कॉल हो रहा है, किस ऑब्जेक्ट के सहारे कॉल हो रहा है, इससे अंतर आ जाएगा। बोलो भाई, बात समझ में आ रही कि नहीं। तो बताओ, ये चलेगा तो किसकी डिटेल देगा, राम वाली डिटेल देगा। देख लो यहां सब डिटेल किसकी आएगी, राम की आएगी। पहले राम की आएगी और फिर किसकी आएगी, जॉन की भी आएगी, क्योंकि पहले हमने EMP राम डॉट डिटेल किया है, EMP जॉन डॉट शो एम्प्लॉय डिटेल किया है। अब लेकिन ध्यान दो, अब ये क्या लिखा है, EMP जॉन। जॉन की वैल्यू क्या है, नेम क्या है, जॉन है, मतलब जॉन वाला ऑब्जेक्ट कहाँ है। ये बताओ, इसके एम्प्लॉय नेम में क्या है, क्या है, जॉन है।
और डिपार्टमेंट इसका क्या है, बोलो। ठीक, बताओ नाम क्या है, सॉरी डिपार्टमेंट इसका क्या है, जॉन का। ना जॉन का क्या हम डाले थे, टेस्टिंग भेजे थे ना, वैसे चेक कर लो दिख जाएगा। जॉन का क्या है, डिपार्टमेंट क्या है, टेस्टिंग है ना भाई। जब ऑब्जेक्ट बना था तो क्या था, ये टेस्टिंग, कोई दिक्कत इसमें। लेकिन अब देखो, अब क्या यहाँ क्या लिखा है, ईएमपी जॉन डॉट चेंज डिपार्टमेंट। ईएमपी जॉन पढ़ेगा तो किसके पास जाएगा, इसके पास, ये भेज देगा किसके पास, ऑब्जेक्ट के पास। अब यहाँ मेथड चलेगा कौन सा, चेंज डिपार्टमेंट, इसी का एक मेथड है ना, कौन, चेंज डिपार्टमेंट, ये चलेगा ना। देखो ये मेथड चला चेंज डिपार्टमेंट। जब चेंज डिपार्टमेंट चलेगा तो तुमने बाहर से क्या भेजा, डिपार्टमेंट, डेवलपमेंट। देखो जॉन के लिए डिपार्टमेंट क्या है, टेस्टिंग। अब इसके ऊपर क्या आएगा, डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट लेगा और टेस्टिंग क्या करेगा, छोड़ देगा। आ गया ना। अब चाहो तो चेक भी कर सकते हो, जॉन का डिपार्टमेंट अब टेस्टिंग नहीं रहा, क्या हो चुका है, डेवलपमेंट। अब यही ईएमपी जॉन डॉट फिर से कौन सा मेथड कॉल कर रहे हो, सो एम्प्लॉय, मतलब चेंज होके क्या हो गया है, जॉन से बदल के, सॉरी टेस्टिंग से बदल के क्या हो गया, डेवलपमेंट हो चुका है कि नहीं हो चुका है, सॉरी टेस्टिंग से बदल के क्या हो गया, डिपार्टमेंट, डेवलप। डेवलपमेंट, और ये टेस्टिंग क्या करेगा, ये छोड़ देगा, और डेवलपमेंट क्या करेगा, ले ले। बोलो भाई, समझ में आती है बात। अब फिर चल रहा है क्या, ईएमपी जॉन डॉट सो एम्प्लॉय डिटेल। तो क्या होगा, सो एम्प्लॉय डिटेल चलेगा, कहाँ वाला, जॉन वाला ना। चलो आ गया भाई जॉन वाला। अब जब यहाँ आएगा तो नाम में किसका नाम आएगा भाई, ईएमपी जॉन था। जब एम्प्लॉय नेम लोगे तो क्या आएगा, नाम जॉन आएगा। तभी देखना एक एक लाइन में ब्रेक पॉइंट लगा, देखो नाम क्या आया, नाम क्या आया, जॉन आया। लेकिन डिपार्टमेंट अब क्या हो चुका है, बदल चुका है। अब टेस्टिंग से क्या हो चुका है, डेवलपमेंट। और सारी डिटेल और वही रहेंगी, जो बदले क्या हो, ये। ठीक हो गया। तो बोलो अब बात समझ में कुछ आ रही है। देखो मेथड वही है, बस इस ऑब्जेक्ट से कॉल करेंगे तो इस पे काम करेंगे, उससे कॉल करेंगे तो उस पे करेंगे। जैसे अब एक मेथड और भी बनाना था इसी में ना, कौन सा, एक बना रहे थे पब्लिक स्टैटिक, नहीं बनाएंगे, क्या बनाना होगा आखिर में, सब नॉन स्टैटिक ही बनाना पड़ेगा। अभी स्टैटिक बना लो, बाद में फिर क्या करना पड़ जाएगा, नॉन बना रहे हैं पब्लिक वाइड क्या, इंक्रीज सैलरी। तो भैया सैलरी इंक्रीज होती है तो क्या होता है, मान लो यहाँ से अमाउंट देखो। तो अब देखो पहले क्या है मेरे पास, एम्प्लॉई सैलरी, ये तो है, ये बढ़ेगी ना, क्या क्या बढ़ेगी, हम लिख देते हैं एम्प्लॉई सैलरी बराबर एम्प्लॉई सैलरी, ये सही लिखे हैं तो है। लेकिन हमको सैलरी क्या करनी है, बढ़ानी ना, कितनी, जितना मेथड कॉल करने के टाइम पे भेजा जाए। इसीलिए यहाँ एक पैरामीटर और बनाओ, लिख दो इंट या डबल, जैसे बढ़े, मान लो क्या लिख दो, डबल, और लिख दो इंक्रीज्ड अमाउंट। मतलब आप पैसा बताओ ना, जितना होगा उस पर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। कैसे, अब देखो एम्प्लॉय सैलरी बराबर एम्प्लॉय सैलरी प्लस इंक्रीज्ड अमाउंट।
अब मान लो सैलरी पहले 50,000 है, भेजा वहां से क्या 10,000, तो 50 + 10 क्या हो जाएगा 60,000। वेरिएबल 50,000 छोड़ के क्या ले लेगा 60। देखो बन गया मेथड। ठीक है, कैसे कॉल करोगे भाई? वैसे ही है, मान लो हम क्या करते हैं, एक जॉन की सैलरी क्या करें बढ़ाना हो, तो एमपी जॉन डॉट मेथड कौन सा कॉल करेंगे, इंक्रीज सैलरी, और इंक्रीज अमाउंट भेज दिया, मान लो क्या 12,345.78 इनकी सैलरी क्या होगी बढ़ गई। तो अब अगर जॉन की सैलरी दिखाएगा, भले सैलरी जॉन को हम कितना दिए थे शुरू में 2,33,234, अब उसी में 12,345 क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा। अब देखो सो एम्प्लॉय डिटेल जॉन की करेगा तो सैलरी क्या बताएगा, पहले शुरू में क्या बता रहा था, अच्छा यहाँ देखो कितना बता रहा है 2,45,000, जबकि 2,33 थी, 12,000 के आसपास बढ़ गई तो 2 लाख कितनी हो गई 45,000। आ रही बात कुछ समझ में? अब ये एक हद तक क्या हो चुका है, सही हो चुका है। हेलो, हाँ नहीं, बात समझ में आई कुछ? अच्छा एक चीज और देखो यार, एक चीज और है इसमें, और क्या क्या हो चुका आ गया, और ये ठीक है रहने दो, इसकी जरूरत नहीं है, चलो इसकी भी जरूरत नहीं है। ये कह रहा है कि तुम कभी भी तुमसे मांगा जाए तो तुम क्या बता पाओ, कंपनी का नेम, और ये थोड़ा टेढ़ा काम है, सो दी टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, ये सवाल है टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। ठीक है, अब जब हम बात करेंगे किसकी, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय की, ये क्या होगा धीरे धीरे बढ़ेगा ना, एक आदमी रजिस्टर होगा तो काउंट क्या हो जाएगा 1, 2 हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा 2, 3 हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा 3, 4 हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा 4। तो यार यहाँ देखो अब थोड़ा गणित है, चलो एम्प्लॉय क्लास में यही थोड़ा टेढ़ा काम है। यहाँ पे देखो तो सैलरी कैसे, अच्छा पहले बताओ काउंट कैसे बढ़ेगा, कंपनी में एम्प्लॉय का काउंट कैसे बढ़ेगा, पहले तो चेक काम करते हैं, हमको प्रिंट कराना है क्या, एक मेथड और बना देते हैं क्या, पब्लिक, बताओ स्टैटिक बनाए कि नॉन स्टैटिक, चलो नॉन स्टैटिक बनाते हैं, पब्लिक वाइड, और क्या रखें इसे इसका नाम रख देते हैं एम्प्लॉई क्या काउंट, या लिख देते हैं ऐसे प्रिंट एम्प्लॉई काउंट। क्या काउंट करें भाई, क्या प्रिंट कर दें, प्रिंट कर दे रहे हैं, चलो हेलो नमस्कार, हाँ हाँ अच्छा हाँ बताइए, हाँ हाँ नहीं ऑफलाइन में, ये हमको आपको 2 मिनट बाद, 2 मिनट हमको टाइम दीजिए, हम आपको बात कर रहे हैं डिटेल में वैसे बता देंगे, ठीक है अभी क्लास में आएंगे, ठीक प्रिंट एम्प्लॉई काउंट, तो ये क्या है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन लिख देते हैं क्या काउंट डैश, और क्या लिख दें बोलो, ऐसे तो मनमानी लिख नहीं सकते, जितने बंदे रजिस्टर होंगे उतने ही तो लिखेंगे, तब पैरामीटर क्या पास कर दे 4, अगर 4 हम बता देंगे तब तो हम अपनी तरफ से बता रहे हैं ना, हम तो चाह रहे हैं मेरा कोड खुद निकाले कि अभी तक कितने एम्प्लॉई। अच्छा ये बताओ
एक एम्प्लॉय जुड़ने की पहचान क्या है? जब ये मेथड कॉल होगा तभी एक नया एम्प्लॉय आएगा कि नहीं आएगा? एक एम्प्लॉय कब बढ़ेगा? जब ये मेथड कॉल होगा। ये मेथड 4 बार कॉल हुआ इसलिए एम्प्लॉय कितने हो जाएंगे? 4। 10 बार कॉल होगा तो कितने हो जाएंगे? 10। तो कहीं ना कहीं यही छुपी हुई है बात। अब मान लो, तब ये कैसे करें बताओ? क्या लिखें? इंट एम्प्लॉय काउंट बराबर क्या लिख दें? 1 लिख दें। तो ये तो हमेशा क्या रहेगा? 1 ही रहेगा ना यार। और सबसे बड़ी बात है, चलो मान लो 1, 1, 2 कुछ भी रहे, ये लोकल है तो इसी मेथड में यूज होगा, इसके बाहर यूज नहीं होगा। हेलो, हाँ, नहीं। अब देखो, सोचो जरा, कहीं ना कहीं एम्प्लॉय का जो काउंट है वो पैदा होगा यहाँ ना, और यूज करना है यहाँ। देखो, यूज यहाँ करना है, प्रिंट यहाँ कराना है, लेकिन एम्प्लॉय काउंट कहाँ होगा? जब ये मेथड चलेगा तब होगा ना। तो कहीं ना कहीं चीज कहीं और की है, यूज कहीं और करना है। फिर वही स्टैटिक या नॉन स्टैटिक वेरिएबल के बारे में सोचना पड़ेगा, इसके बारे में सोचना होगा। तो हम क्या करें? हम एक वेरिएबल बना लें, उसको भी क्या बनाएं? नॉन स्टैटिक। कैसे बनाओगे? पब्लिक स्टैटिक, स्टैटिक नहीं सॉरी, क्या? पब्लिक इंट, और नाम क्या है? एम्प्लॉय काउंट बराबर। अच्छा, कुछ नहीं दोगे तो एम्प्लॉय काउंट शुरू में क्या होगा? 0 होगा। लेकिन ध्यान देना, अगर हम यहां लिखें तो एम्प्लॉय काउंट का क्या है? बाय डिफॉल्ट क्या है? 0 है ना। सॉरी, यहाँ जब ये मेथड चलेगा, कौन सा? रजिस्टर एम्प्लॉय, तो फिर क्या होगा? एम्प्लॉय काउंट, देखो लास्ट लाइन क्या लिख रहे हैं? एम्प्लॉय काउंट 0 है ना, बराबर एम्प्लॉय काउंट प्लस 1। तो जब जब ये मेथड क्या होगा? कॉल होगा, तब तक काउंट क्या हो जाएगा? एक बढ़ जाएगा नया। तो ये तो हम चाह रहे हैं, 4 बार कॉल हो तो बढ़ के क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। भाई देखो, शुरू में 0 रहेगा तो 0 + 1 क्या हो जाएगा? 1। बाद में 1 हो जाएगा तो 1 + 1 क्या हो जाएगा? 2। जब 2 हो जाएगा तो फिर कॉल होगा तो 2 + 1 क्या हो जाएगा? 3। बोलो, ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? ध्यान से देखो, और यहां हम प्रिंट कर दें। चलो ये मेथड कॉल करके देखें अंतिम में कैसा मेथड है? नॉन स्टैटिक ना। किसके सहारे कॉल करें? जॉन के कि राम के कि श्याम के? चलो जॉन के कर देते हैं। जॉन डॉट क्या? प्रिंट एम्प्लॉय काउंट। चलो अंतिम में आएगा ना, चलो चला देते हैं। एक आया है, 4 नहीं आया, जबकि 4 बार कॉल हुआ है। जरा ध्यान से देखो, एक बारी चीज वही है, ऐसा नहीं है हर चीज तुरंत ही सब नॉन स्टैटिक। अब तो स्टैटिक बता के नॉन स्टैटिक बताए तो दुनिया की सारी चीज क्या होगी? नॉन स्टैटिक। ऐसा नहीं है, देखो क्यों। अब यही है असली बात। तुम बताओ क्यों ऐसा हो रहा है? जरा ध्यान से देखो, तुम कौन सा मेथड कॉल कर रहे हो? empty जॉन डॉट रजिस्टर एम्प्लॉय, कौन सा? पहले ये बताओ सब लोग कि ये जो है, सॉरी कौन सा, ये एम्प्लॉय काउंट जो वेरिएबल है कैसा है? नॉन स्टैटिक। कहाँ रहेगा? ऑब्जेक्ट। तो बताओ भाई, इसकी कितनी कॉपी होंगी? 1 कि 4? कितनी होंगी बताओ? 4 होंगी ना। तुम्हें बताओ भाई, इसकी कितनी कॉपी होंगी? यहां लिख दे रहे हैं लोग। भाई जितने ऑब्जेक्ट होंगे, हर ऑब्जेक्ट के अंदर रहेगा कौन? एम्प्लॉय काउंट। बोलो, इतनी बात समझ में आती है कि नहीं आती? अब बताओ, ध्यान से देखना सब लोग,
जब तुम ये लिखोगे EMP जॉन डॉट रजिस्टर एम्प्लॉय तो क्या होगा, किसकी बात करेगा, EMP जॉन का कौन सा मेथड, रजिस्टर एम्प्लॉय। तो अब एम्प्लॉय काउंट बाय डिफॉल्ट क्या है, जॉन के लिए देखो जॉन है कि कौन है, ध्यान से देखना, किसी के लिए भी देखो, पहले ध्यान दो इसके ऊपर, किसके ऊपर, जॉन के ऊपर। अगर EMP जॉन डॉट रजिस्टर या मान लो इसके ऊपर देखो EMP राहुल या जो EMP RAH डॉट रजिस्टर एम्प्लॉय चलेगा तो क्या होगा, कौन सा मेथड चलेगा, राहुल का कौन सा मेथड चलेगा, रजिस्टर एम्प्लॉय। जब रजिस्टर एम्प्लॉय इसका चलेगा, ध्यान देना, तो यहाँ क्या आएगा अंदर, एम्प्लॉय काउंट कितना है राहुल का बाय डिफॉल्ट 0, तो 0 + 1 कितना हो जाएगा 1, एम्प्लॉय काउंट पे कितना आएगा 1 तो एम्प्लॉय काउंट की वैल्यू क्या हो गई 1। लेकिन किस एम्प्लॉय की वैल्यू हुई, राहुल की ध्यान से समझो भाई, देखो ये EMP RAH है, यही थोड़ा टेढ़ा है। अब EMP RAH है, कौन सा मेथड कॉल कर रहे हो, रजिस्टर एम्प्लॉय, और मेथड के अंदर वो यूज करता है किसको, एम्प्लॉय काउंट को। तो एम्प्लॉय काउंट जो बाय डिफॉल्ट 0 है क्या हो जाएगा, 0 से बढ़ के क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा ना। लेकिन कौन सा एम्प्लॉय काउंट 1 होगा, EMP RAH वाला, और इनका जॉन का और इन लोगों का अभी भी क्या रहेगा 0 ही रहेगा ना। लेकिन ध्यान दो, फिर ध्यान दो, EMP राम डॉट जब चलेगा तो किसका एम्प्लॉय काउंट अब यूज करेगा, राम का ना। जब इसका रजिस्टर एम्प्लॉय यूज करेगा तो अंदर वो किसका यूज करेगा, राम का यूज करेगा ना, बोलो। और जब वो राम का यूज करेगा तो एम्प्लॉय काउंट किसका बढ़ेगा, राम का। तो ये भी क्या हो जाएगा 1। तो मतलब चारों में क्या क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। लेकिन यार काउंट तो कंपनी लेवल की चीज है ना, कंपनी के क्या, जैसे इस कंपनी में या इस क्लास में 19 लोग हैं, तो ये सबके लिए कॉमन बात है ना। ऐसा तो नहीं कहोगे ना कि हमारे लिए 5 लोग बैठे हैं, हमको तो 3 ही दिखाई दे रहे हैं, हमको तो 10 दिखाई दे रहे हैं। ये तो क्या है, एक कॉमन फैक्टर है ना कि इस क्लास के अंदर कितने लोग हैं, इस समय 19 लोग बैठे हैं। अगर 19 लोग बैठे हैं तो ये क्या है, एक कॉमन फैक्टर है ना, ये सबके लिए अलग अलग नहीं है। ध्यान दो मेरे भाई, हाँ इसको तुम्हें यही है, दुनिया की हर चीज नॉन स्टैटिक नहीं बनती। सब सोल्यूशन यही है कि एम्प्लॉय काउंट को क्या बनाना पड़ेगा, स्टैटिक। ठीक, अच्छा देखो हो क्या रहा था, तुम बना रहे थे नॉन स्टैटिक, 4 ऑब्जेक्ट बने, चारों के साथ एक एक आया, और फिर तुम कॉल कर रहे हो जब इसको एम्प्लॉय काउंट को जॉन के सहारे कॉल करोगे तो वो क्या बोलेगा, 1 बोलेगा ना। राहुल के सहारे कॉल करेगा तो वो भी क्या बोलेगा, 1 बोलेगा, 4 थोड़ी ना बोलेगा। देखो एम्प्लॉय काउंट सबके साथ क्या था, अलग अलग ना। हमें ऐसा नहीं करना है, हमें यहाँ क्या करना था मालूम है, हम इसको बना देते क्या, स्टैटिक। अब क्या होता, अब ये जो एम्प्लॉय काउंट है किसके साथ रहता, क्लास के साथ रहता ना, बोलो। और देखो क्लास 1 है, ऑब्जेक्ट 4 है, ये सब की कई कई कॉपी हैं, लेकिन एम्प्लॉय काउंट की कितनी कॉपी है, सिर्फ 1। यहां से हटाओ ना, यहां से हटाओ, एम्प्लॉय काउंट कहां चला गया, क्लास के साथ। अब देखो क्या होगा, जरा ध्यान से देखना। देखो जब EMP RAH डॉट कॉन चलेगा, रजिस्टर एम्प्लॉय अंदर आएगा, एम्प्लॉय काउंट बाय डिफॉल्ट क्या है 0, 0 + 1 होगा तो क्या आएगा आंसर 1। 1 कहाँ आएगा, इस वेरिएबल, इस पे क्या आएगा 1 आएगा कि नहीं आएगा, इस वेरिएबल पे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो 1 कहाँ आएगा, यहां थोड़ी ना आएगा, एम्प्लॉय काउंट इस पे आएगा ना भाई। देखो अच्छा, ये रजिस्टर एम्प्लॉय यूज तुम्हें तो पता है ना, नॉन स्टैटिक स्टैटिक को यूज कर सकता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट को पता है कि मेरी क्लास कहाँ है। तो ये भले तुम ऑब्जेक्ट कौन सा यूज कर रहे हो, ध्यान से देखो, EMP RAH डॉट रजिस्टर एम्प्लॉय मतलब EMP RAH का कौन सा मेथड कॉल कर रहे हो,
रजिस्टर एम्प्लॉई, अंदर ये यूज करेगा किसका, एम्प्लॉई काउंट कौन सा, के वाला, और इसकी वैल्यू बढ़ा के क्या कर देगा, 0 से बढ़ा के क्या कर देगा, 1। आगे बढ़ते हैं जरा, ईएमपी राम डॉट जब क्या चलेगा, रजिस्टर एम्प्लॉई, ये भी किसका यूज करेगा, एम्प्लॉई काउंट। एम्प्लॉई काउंट सबका अलग अलग थोड़ी ना है, वो क्या है, क्लास के साथ है, कॉमन है ना, स्टैटिक है, तो ये भी आएगा भाई, राम भी आएगा तो ये भी यूज कर लेगा इसको, ये भी इसको एक क्या करेगा, बढ़ा देगा 2, ये भी ऐसे बढ़ा देगा 3 4। अब देखो चला के काउंट 4 आया कि नहीं आया, देखो जरा, अगर इसी में हम अभी क्या करें, 2 ऑब्जेक्ट क्या करते हैं, एक ऑब्जेक्ट और बना दें, नाम रखते हैं EMP XYZ, और अब यहां लिखें क्या, EMP XYZ डॉट क्या, कौन सा मेथड है, सॉरी रजिस्टर एम्प्लॉय, नाम कुछ भी दे दें, नाम दे दिया, जैसे उसका नाम है, सपोज करो कुछ भी लिख दो, जैसे मान लो नाम है डेविड, डिपार्टमेंट है मान लो कुछ भी है उसका, मान लो है मैनेजमेंट, और सैलरी है उसकी भी कुछ। अब कितने एम्प्लॉय रजिस्टर हो रहे हैं, 5 ना। अब चलाओ, आ रहा है कि नहीं आ रहा, इसीलिए हर चीज स्टैटिक भी नहीं होगी, हर चीज नॉन स्टैटिक भी नहीं होगी, समझ रहे हो, इसका मतलब ये जो सबके लिए होगा वो स्टैटिक होगा। हाँ, जो चीज सबके लिए है वो स्टैटिक बनाओ, जो चीज सबके लिए अलग अलग है वो क्या बनाओ, नॉन स्टैटिक। और यही बुद्धि तुम्हें अपने अंदर पैदा करनी है कि जब प्रॉब्लम या सिनेरियो देखो तो ये चीजें इमेजिन कर सको कि किसको क्या बनाएं और किसको क्या न बनाएं, ठीक है। तो चलो आज इतना ही रखते हैं।